क्वेश्चन नंबर 1 है, चोल काल में सोने के सिक्के कहलाते थे। ऑप्शन ए कुलंजू, ऑप्शन बी कासू, ऑप्शन सी रूपक या फिर ऑप्शन डी दीनार। तो चोल काल में सोने के सिक्के कुलंजू कहलाते थे। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। आइए साथियों बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है। ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी पेशावर या फिर ऑप्शन डी पंजाब। तो पुरुषपुर पेशावर का दूसरा नाम है। इस प्रकार सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। आइए साथियों देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, 34वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा किस मौलिक अधिकार को समान वैधानिक अधिकार बना दिया गया। ऑप्शन ए स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन बी समानता का अधिकार, ऑप्शन सी संपत्ति का अधिकार या फिर ऑप्शन डी सांस्कृतिक शिक्षा का अधिकार। तो 44वें संविधान संशोधन विधेयक 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार बना दिया गया। इस प्रकार सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी संपत्ति का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 4 है, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था। ऑप्शन ए मीर तकी मीर, ऑप्शन बी जोक, ऑप्शन सी मिर्जा गालिब या फिर ऑप्शन डी इकबाल। तो 1857 के विद्रोह को मिर्जा गालिब ने अपनी आंखों से देखा था। इस प्रकार सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। आइए साथियों बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे। ऑप्शन ए जस्टिस पार्टी, ऑप्शन बी कम्युनिस्ट पार्टी, ऑप्शन सी सोशलिस्ट पार्टी या फिर ऑप्शन डी किसान सभा। तो जयप्रकाश नारायण सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। इस प्रकार सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी सोशलिस्ट पार्टी। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। ऑप्शन ए मालिक के कब्जे में मकानों का आरोपित किराया, ऑप्शन बी नए पुलों के निर्माण पर किया गया सरकारी व्यय, ऑप्शन सी लॉटरी जीतना या फिर ऑप्शन डी किसी मकान की बिक्री के लिए एजेंट को दिया गया कमीशन। तो इनमें से लॉटरी जीतना को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है, जबकि मालिक के कब्जे में मकानों का आरोपित किराया शामिल किया जाता है। नए पुलों के निर्माण पर किया गया सरकारी व्यय भी राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है और किसी मकान की बिक्री के लिए एजेंट को दिया गया कमीशन भी राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है, जबकि लॉटरी जीतना को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। इस प्रकार सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। आइए साथियों बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक परिव्यय किस भाग पर किया गया था। ऑप्शन ए उद्योग पर, ऑप्शन बी भारी उद्योग पर, ऑप्शन सी ऊर्जा पर या फिर ऑप्शन डी परिवहन एवं संचार पर। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक व्यय परिवहन एवं संचार पर किया गया था। इस प्रकार सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। आइए साथियों बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ऑप्शन ए आणविक ऊर्जा, ऑप्शन बी तापीय ऊर्जा, ऑप्शन सी जल विद्युत या फिर ऑप्शन डी सौर ऊर्जा। तो भारत में ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वो तापीय ऊर्जा है। इस प्रकार सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी तापीय ऊर्जा। आइए साथियों बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए नागपुर में, ऑप्शन बी पटना में, ऑप्शन सी भदोही में या फिर ऑप्शन डी जोधपुर में। तो भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान भदोही में स्थित है। इस प्रकार सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। आइए साथियों बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 19 प्रथम आ में, अनुच्छेद 19 द्वितीय बा में, अनुच्छेद 19 प्रथम सा में या फिर अनुच्छेद 19 प्रथम दा में। तो भारत के संविधान में अगर वाक एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की जाए तो अनुच्छेद 19 में दिया गया है और जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 19 एक आ में प्रेस की आज़ादी अंतर्निहित है। तो इस प्रकार सही जवाब होगा अनुच्छेद 19 प्रथम आ में। आइए साथियों बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11 है, संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है।
ऑप्शन ए मूल अधिकार, ऑप्शन बी संविधान की प्रस्तावना, ऑप्शन सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व या फिर भारतीय नागरिकता। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं ये संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करते हैं। इस प्रकार सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आइए साथियों बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत सरकार का संविधान अध्यक्ष कौन है? यानी भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी भारत का मुख्य न्यायाधीश या फिर ऑप्शन डी महान्यायवादी। तो भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। इस प्रकार सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति। अनुच्छेद 52 में दिया गया है कि भारत सरकार का एक राष्ट्रपति होगा। आइए साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13 है, गोल्डन थ्रेशहोल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन ए अरुणा असफ अली, ऑप्शन बी एनी बेसेंट, ऑप्शन सी सरोजिनी नायडू या फिर ऑप्शन डी विजय लक्ष्मी पंडित। तो गोल्डन थ्रेशहोल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता सरोजिनी नायडू हैं। इस प्रकार सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सरोजिनी नायडू। आइए साथियों देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 है, राज्यसभा के सभापति का चुनाव कौन करता है? यानी राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है आपको बताना है। ऑप्शन ए राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन बी लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य, ऑप्शन सी लोकसभा के निर्वाचित सदस्य या फिर ऑप्शन डी लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो राज्यसभा के सभापति यानी उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य शामिल होते हैं। यानी कहने का मतलब है लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और मनोनीत सदस्य और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य यानी सभी सदस्य शामिल होते हैं। वहीं अगर बात करें राष्ट्रपति के चुनाव में तो लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। आइए साथियों बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15 है, झारखंड क्षेत्र में लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या है। ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 18 या फिर ऑप्शन डी 20। तो झारखंड क्षेत्र में लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या 14 है। इस प्रकार सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। आइए साथियों देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 है, राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी न्यायपालिका या फिर ऑप्शन डी लोकसभा। तो राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है। इस प्रकार सही उत्तर होगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति। जबकि राज्यसभा का जो उपसभापति होता है वो कौन होता है? वो होता है उपराष्ट्रपति। आइए साथियों देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 है, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस या फिर ऑप्शन डी वल्लभ भाई पटेल। तो 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी। इस प्रकार सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू। आइए साथियों बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 18 है, बेगू के चालुक्य राजा का चोल साम्राज्य में विलय किसने किया? ऑप्शन ए राजराजा प्रथम, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन सी राजेंद्र द्वितीय या फिर ऑप्शन डी राजेंद्र तृतीय यानी कुलोत्तुंग चोल प्रथम। तो बेगी के चालुक्य राज्य का चोल राज्य में विलय राजेंद्र तृतीय यानी कुलोत्तुंग चोल प्रथम ने किया था। इस प्रकार सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी राजेंद्र तृतीय यानी कुलोत्तुंग चोल प्रथम। आइए साथियों बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से किस लिखित को रेखांकन लागू होता है? ऑप्शन ए चेक, ऑप्शन बी बिल, ऑप्शन सी बचत पत्र या फिर ऑप्शन डी हुंडी। तो चेक में लिखित रेखांकन लागू होता है। इस प्रकार सही उत्तर होगा ऑप्शन ए चेक। आइए साथियों देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 20 है, ह्वेनसांग भारत में लगभग कितने साल रहा? ऑप्शन ए 12 वर्ष, ऑप्शन बी 13 वर्ष, ऑप्शन सी 14 वर्ष या फिर ऑप्शन डी 20 वर्ष।
पहले तो आपको बता दें कि ह्वेनसांग भारत में किसके समय में आया था। तो ह्वेनसांग भारत में हर्षवर्धन के समय में आया था, यानी वर्धन वंश का शासन चल रहा था। शासक कौन था? ह्वेनसांग था, हर्षवर्धन था। और भारत में ये लगभग कितने साल रहा? तो भारत में ये लगभग 14 साल रहा। इस प्रकार सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 14 वर्ष। आज की इस क्लास में इतना ही साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।